नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि तालिबान के आने से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और पाकिस्तान में तालिबान राज बहाल होने के बाद जश्न का माहौल क्यों है। तालिबान का अफगानिस्तान पर इतनी आसानी से कब्जे ने कई सवालों को जन्म दिया है। पहला ये कि क्या ये सब यूएस के साथ सीक्रेट डील की वजह से हुआ जिसमें अफगानिस्तान सरकार शामिल नहीं थी। सवाल पाकिस्तान को लेकर भी है, क्या वो इस साजिश में शामिल है। पाकिस्तान तालिबान के सहारे अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। जरा सोचिए, 20 सालों से ट्रेंड फोर्स तालिबान को रोक न सकी, जबकि वो 3 लाख सैनिक के अलावा टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट्स और एयरफोर्स के साजो सामान से लैस थी। आधुनिक ट्रेनिंग और हथियार से लैस सेना मदरसा में ट्रेंड किए गए आतंकियों के सामने ऐसे नतमस्तक हो गई जैसे उसके पास लड़ने के हथियार ना के बराबर। आखिरकार कौन है ये तालिबानी और कहां इन्हें मिली है ट्रेनिंग। दरअसल ये तालिबानी अफगानी रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान के मदरसे में ट्रेंड हुए हैं। अफगान सोवियत वॉर के बाद इन अफगान रिफ्यूजी को डोरंड लाइन के पार शरण दी गई और जमाते इस्लामी जैसे जिहादी संगठनों ने इन्हें ब्रेन वॉश कर आतंकी ट्रेनिंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले कुछ सालों तक यहाँ पर आईएसआई की मदद से बम बनाने की ट्रेनिंग के अलावा टेररिस्ट कैंप चलाए जाते रहे। ट्रेनिंग कैंप में आने वाले लड़कों को जबरदस्ती ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के जरिए भी लाया जाता रहा है। आलम यह है कि आज 15,000 मदरसे पाक अफगान बॉर्डर पर इन कामों में जुटे हैं जो तालिबान और क्वेटा शुरा के आइडियोलॉजिकल सेंटर माने जाते हैं। अफगानिस्तान के राजदूत, जो कि यूएस में राजदूत थे, माजिद करार ने खुद बताया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल होटल पर आतंकी हमले की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के मदरसे में ही दी गई थी। साल 2017 में मेवान आर्मी बेस पर हमले के दरमियान आतंकियों के पास से नाइट विजन गॉगल्स मिले थे जो ब्रिटेन ने पाकिस्तानी आर्मी को बेचा था। पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान को आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करती है, उससे साफ हो गया। साल 2016 में पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने खुद माना था कि पाकिस्तान में मदरसा टेरर फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। सरताज अजीज ने कहा था कि मीरन शाह मस्जिद के नीचे 70 कमरों के बेसमेंट को देखकर वो हैरान रह गए थे। वहाँ आईडी फैक्ट्री से लेकर 5 सुसाइड ट्रेनिंग सेंटर समेत शानदार सुविधाओं वाले रूम्स उपलब्ध थे जो आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तालिबानियों का दुनिया के आतंकियों से गहरा संबंध है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल किस तरह करता रहा है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें रिक्रूट और ट्रेन कर इस्तेमाल करती है। याद करिए, ये तालिबान ही था जो ओसामा और अलकायदा को पनाह दिए हुए था। इतना ही नहीं, आईएसआईएस, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा समेत तमाम टेरर नेटवर्क को तालिबान ट्रेनिंग सहित तमाम लॉजिस्टिक्स मुहैया कराता रहा है। 29 फरवरी 2020 को तालिबान और यूएस के बीच होने वाले समझौते से ठीक एक दिन पहले तालिबानी नेताओं से अल जवाहिरी की मुलाकात कराई गई थी। इसको फैसिलिटेट करने वाला आईएसआई में तैनात एक कर्नल था जो तालिबानी ऑपरेशन को सुपरवाइज करने का काम करता है। कहा जाता है कि तालिबानी नेता हाफिजुद्दीन हक्कानी और याहा हक्कानी से अल जवाहिरी की मुलाकात आईएसआई की देखरेख में हुई थी। अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुए मुनीब ने, जो आईएसकेपी के लिए काम कर रहा था, पूछताछ में बताया कि उसका काम आईएसआई और तमाम आतंकी संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन कर रहा है। उसे 29 फरवरी 2020 में पैक्ट के बाद खाली पड़े जगहों पर, जहां तालिबानी खत्म हो चुके थे, तालिबानी लड़ाकों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ सके। तो अब सवाल उठता है कि इससे और अब जो ये गतिविधियां हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान 40 सालों से अफगान मुद्दे पर अपनी जेबें गर्म कर रहा है।
पहले सोवियत के खिलाफ यूएस का साथ देकर पैसे ऐंठने का काम किया। शुरुआती समय में यूएस ने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया, बाद में यही टेरर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत 2001 में हुई और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाई बनकर काम किया। इस एवज में पाकिस्तान को खूब पैसे मिले। जाहिर है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की अंडे की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो 40 साल से करता रहा है। अब सवाल है कि पाकिस्तान की नई अफगान नीति क्या होगी, क्या रहने वाली है। पाकिस्तान साल 2001 से तालिबान को वापस लाने के लिए आतुर रहा है, तालिबान को ही वहाँ की सत्ता में बिठाना चाहे। पहला विकल्प उसके सामने ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए जिसमें पावर शेयरिंग हो। वहीं दूसरा, सरकार पर पूरी तरह से कब्जा तालिबान का हो। अफगानिस्तान से यूएस आर्मी का अचानक बाहर जाना पाकिस्तान के लिए दूसरे विकल्प का चुनना आसान बना दिया। कहा जा रहा है कि तालिबान के पूरे ऑपरेशन को बलूचिस्तान और जलालाबाद के आईएसआई दफ्तर से कंट्रोल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे संगठन फिर से पैर फैलाएंगे और अपने देश कश्मीर में इन आतंकियों का घुसपैठ करना लगातार जारी रहेगा। वो इसकी कोशिश करते रहेंगे। सवाल यही है कि इतनी आसानी से अफगान फोर्सेस तालिबान के आगे बिना लड़े नतमस्तक कैसे हो गए, और इनके पीछे पाकिस्तान की भूमिका साफ दिखाई पड़ रही है। सवाल अमेरिका पर भी उठ रहे हैं कि क्या उसकी तालिबान से जो सीक्रेट डील हुई थी उसमें अफगानिस्तान सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। बात यही घूम फिर कर हो रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे मुहिम में को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे पाकिस्तान किस रणनीति को अपनाता है। राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।